उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर प्रहार, ब्राह्मणी छावनी में हाहाकार, लेखक चंद्रभान पाल, BSS। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब से सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करते हुए कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं करना बल्कि उसे खत्म करना है। इस बयान के बाद से ही ब्राह्मणी छावनी में हड़कंप मचा हुआ है। अत्यंत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। अयोध्या के एक कथित संत ने तो उदयनिधि का सर काटकर लाने वाले को 10 करोड़ के इनाम की घोषणा कर दी, जबकि उसके पास जो कुछ भी होगा उसकी कमाई से नहीं बल्कि बहुजनों की दी हुई भीख से ही जमा हुआ होगा। वैसे इसके पहले भी ये साधु वेशधारी गुंडा बहुजन समाज के कई नेताओं को जान से मारने की धमकी दे चुका है, लेकिन भाजपा की केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। वास्तविकता यह है कि उसे भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा का संरक्षण इसलिए प्राप्त है क्योंकि भाजपा RSS द्वारा निर्देशित संचालित होती है, जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बना सबसे बड़ा संगठित गिरोह है, जो वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म की आड़ में देश में ब्राह्मण शाही कायम रखने के लिए सतत हर प्रकार के षड्यंत्र करते रहता है। ये स्वघोषित जगत गुरु RSS द्वारा संरक्षित है, इसलिए लगातार हत्या की धमकी देने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। संघ भाजपा मनोविधान को भारतीय संविधान से ऊपर मानते हैं, जिसमें ब्राह्मणों के लिए अलग दंड विधान है, उन्हें विशेष छूट है। अब तक संघ भाजपा हिंदू हिंदू कर रहे थे। हिंदू धर्म है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ है, जिसका अर्थ चोर, गुलाम, राहजनी करने वाला आदि होता है, और यह मुगल काल में प्रचलन में आया। तो ब्राह्मणी छावनी का दावा हमारा धर्म लाखों साल पुराना, तो फिर क्या उसका नामकरण 600-700 साल पहले आए मुगलों ने किया? उनके पास संतोषजनक उत्तर नहीं था, असहज हुए, तो अब संघ भाजपा ब्राह्मण वर्चस्व के लिए रचे गए षड्यंत्र को अपना धर्म बताकर बुद्धिज्म से चोरी किए गए शब्द सनातन को धर्म बताने लगे, जबकि सनातन शब्द का अर्थ शाश्वत अर्थात अनादिकाल से अनंत काल तक जैसे परिवर्तन सनातन है। प्रकृति को भी सनातन कह सकते हैं। बुद्धिज्म में एस धम्मो सनातनो कहा गया है, परिवर्तन को स्वीकार किया गया है, ईश्वरवाद को नकारा गया है, सभ्य मानव समाज बनाने के लिए सूत्र दिए गए हैं, मानवतावाद को सर्वोपरि रखा गया है। लेकिन ब्राह्मणी छावनी अपने पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच, छुआछूत, नफरत, भेदभाव आदि को सनातन कहती है। भला किसी को नीच किसी को ऊंच मानना ये सनातन यानी सदा सर्वदा के लिए कैसे हो सकता है? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय उससे नीच, वैश्य उससे नीच और शूद्र सबसे नीच, ये सनातन कैसे हो सकता है? क्या इस कथित सनातन व्यवस्था में नीच माने गए और षड्यंत्र पूर्वक लाचार, शोषित, वंचित लोग विद्रोह करके इस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर देंगे? फिर यह सनातन हमेशा के लिए कैसे हो सकता है? ये किसी भी कोण से धर्म भी नहीं हो सकता। सनातन तो दूर की बात है, इस ब्राह्मण वर्चस्ववादी सामाजिक व्यवस्था को शोषित वंचित जातियां अपना धर्म क्यों मानेंगी? उन्हें नीच अधिकार विहीन बनाने वाली इस व्यवस्था को कोई कितना भी धर्म चिल्लाए, इसे हिंदू धर्म कहे या सनातन, मौका मिलते ही वे इसे दफन कर देंगी। आखिर सवाल उनके मान सम्मान स्वाभिमान का है। उदयनिधि स्टालिन ने इसीलिए सनातन को खत्म करने पर जोर दिया है क्योंकि वे इस ब्राह्मणी व्यवस्था की शोषित जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ भाजपा के रणनीतिकारों के समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू से सनातन पर आए। अब लगता है सनातन को छोड़कर वैदिक धर्म कहना पड़ेगा, वरना हिंदू हिंदू चिल्लाकर भारत में जो ब्राह्मण शाही कायम किया था, जिसमें बड़े मजे में अंधविश्वास पाखंडवाद का प्रचार प्रसार करते हुए देश के सारे पावर सेंटरों पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया था, शूद्रों यानी SC ST OBC को लेटरल एंट्री द्वारा, न्यायालयों में कोलेजियम सिस्टम द्वारा, हर विभाग के चयन बोर्डों द्वारा हर जगह से दूर रखकर पूरे देश की लगभग सभी सरकारी संस्थाओं पर ब्राह्मणों का एकाधिकार कराया था। लगता है सब खतरे में पड़ जाएगा। हिंदू मुस्लिम कार्ड चल नहीं पा रहा है। ये शूद्र हिंदू बनकर मुसलमानों से लड़ने को भी तैयार नहीं है। सनातन कहने लगे तो उसे भी खत्म करने की बात खुलेआम हो रही है। लगता है भारत में ब्राह्मण शाही का किला ध्वस्त हो जाएगा। घबराकर ब्राह्मणी छावनी के सिपहसाला और मोहन भागवत मैदान में उतरे और हम दलितों पर 2000 साल से अत्याचार कर रहे हैं। जब तक समाज में भेदभाव रहेगा आरक्षण जारी रहना चाहिए जैसा वक्तव्य देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इस बयान पर भी बहुजन समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि 2000 साल की छोड़ो, RSS के 100 साल और भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल की बात करो। RSS ने पिछले 100 साल में आज तक किसी SC ST OBC को सरसंघ चालक क्यों नहीं बनाया? RSS ने आज तक समाज से जातीय भेदभाव और जातियों को खत्म करने के लिए क्या किया? समाज से अंधविश्वास पाखंड खत्म करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया?
जितने बाबा प्रवचनकार कथित धर्म ग्रंथों का आधार लेकर समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में आरएसएस के क्या विचार हैं? आज आरएसएस द्वारा नियंत्रित संचालित भाजपा की केंद्र में सरकार है। पिछले 9 सालों से शोषित वंचित शूद्रों यानी SC, ST, OBC को हर विभाग में संख्यानुपात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? कुछ किया भी या नहीं? निश्चित रूप से कुछ नहीं किया। उल्टे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, सचिवालयों आदि में जाने से रोकने के लिए ही तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। लेटरल एंट्री, EWS आरक्षण, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी OBC को न लेना, जाति आधारित जनगणना न कराना आदि कारनामे भाजपा के मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर वर्ण व्यवस्था के शूद्रों अर्थात SC, ST, OBC के साथ भेदभाव करने के प्रमाण है। क्या बिना आरएसएस की सहमति के भाजपा ये सब भेदभाव कर रही है, या मोहन भागवत के इशारे पर? पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न, OBC उत्पीड़न चरम पर है। समाज में प्रतिदिन हो रहे इन उत्पीड़नों, अत्याचारों पर संघ, भाजपा, विहिप, बजरंग दल हमेशा क्यों मौन व्रत धारण कर लेते हैं? सिर्फ ब्राह्मणवाद पर चोट करने से ही इन्हें क्यों पीड़ा होती है? क्या SC, ST, OBC का शोषण, उत्पीड़न, हकमारी इनके तथाकथित सनातन धर्म के अनुसार जायज है? क्या वर्ण व्यवस्था के शूद्र अनंत काल तक शोषण, उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे? क्या सनातन की असली परिभाषा यही है? मोहन भागवत और आरएसएस संचालित सभी संगठन अच्छी तरह समझ लें कि उनके वर्ण व्यवस्था द्वारा शूद्र बनाए गए लोग, जिन्हें बाबा साहेब ने संविधान में SC, ST, OBC के रूप में वर्गीकृत किया है, वे ब्राह्मणी छावनी के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के पीछे के ब्राह्मणी षड्यंत्रों को समझ चुके हैं। उनके और इस देश की सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद ही है, यह उन्हें अच्छी तरह ज्ञात हो चुका है। अब वे इस अमानवीय व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए कमर कस चुके हैं। अब वे तुम्हारे कथित हिंदू या सनातन के झांसे में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारे इन मीठे बयानों को वे बिल्ली के शाकाहारी होने के ढोंग के रूप में समझ रहे हैं। अब अधिकतर SC, ST, OBC के घरों में रामायण, महाभारत और काल्पनिक ब्राह्मणी देवी देवताओं के बदले फुले शाहू अम्बेडकर, पेरियार के साहित्य और उनकी फोटो लग चुकी है। वे अपने समतावादी महापुरुषों के मानवतावादी, वैज्ञानिकतावादी विचारों को आत्मसात कर रहे हैं। उनके मान सम्मान, स्वाभिमान को जिसे मनुवादी जाति व्यवस्था ने सदियों से कुचला था, वह जाग चुका है। अब वे एकजुट होकर बराबरी और देश के सत्ता संसाधनों में अपनी संख्यानुपात भागीदारी पाने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। वे अब तुम्हारा सनातन विलाप सुनने को तैयार नहीं है। वे उदयनिधि स्टालिन, राजेंद्र पाल गौतम, चंद्रशेखर यादव, शिक्षा मंत्री बिहार, स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्राह्मणी विषमतावाद के खिलाफ अपने महापुरुषों के समतावाद की अलग जगाने वाले हजारों सामाजिक राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवियों को अपना मार्गदर्शक नायक मानते हैं। अब बहुजन जागरण की गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। मनुवाद के पोषक संरक्षक संघ भाजपा की मनुवादी कारगुजारियों का नंगा नाच वे पिछले कई दशकों से देख रहे हैं। उनके छद्म राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, सनातनवाद की पोल खुल चुकी है। इन्हें सबक सिखाने के लिए देश का SC, ST, OBC बड़े बेसब्री से 2024 के आम चुनाव का इंतजार कर रहा है। संविधान बदलने से लेकर 1 नेशन 1 इलेक्शन और भारत को इंडिया करने तक चाहे जितनी उछल कूद कर लो, तुम्हारे मनुवाद से पीड़ित बहुजन समाज 2024 में तुम्हारी घर वापसी कराकर ही दम लेगा।